भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी के नेता प्रदेश महासचिव कौसर खान जी। कौसर खान जी, मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं और कह रहे हैं 400 पार। देखिए, वो जो 400 पार कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया का आ रहा है 400 पार। इंडिया का? हाँ, हम लोगों कह रहे हैं हमरा आ रहा है, आप कह रहे हैं? नहीं, महागठबंधन का 400 पार आ रहा है। अच्छा। और ये सुन लीजिए, पूरे देश की जनता ये मन बना लिया है ना कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को हटाना है, इसलिए कि देश को बचाना है ना, संविधान को बचाना है ना, हिंदू मुसलमान की एकता को बचाना है ना, शिक्षा बचाना है ना, रोजगार लाना है ना, इसलिए मन बना लिया है देश के नौजवान और सब अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महादलित सब मन बना लिया है कि महागठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी। कोई माई के लाल नहीं रोक रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी का आपकी साफ। हाँ, तो वो डर है उसको और इसी पर वो काम भी कर रहा है। ये समझ में नहीं आया, वो तो हिंदू मुसलमान मंदिर ये दिखा रहा है, मगर उसकी अगर सही मानिए कि उसकी जो अंदर से जलन है और जो उसका गुस्सा है वो महादलित पर है। महादलित पर इसलिए वो दिखाना चाहता है कि पार्लियामेंट में 543 सीट है, उसमें 111 महादलित का जाता है, वो खटक रहा है। यादव के गो जाएगा, मुसलमान के गो जाएगा, राजपूत के गो जाएगा, बाभन के गो जाएगा, ब्राह्मण के गो जाएगा, कुर्मी के गो जाएगा, कोई नहीं है। मगर महादलित का 111 पार्लियामेंट में जाएगा, वो खटक रहा है। विधानसभा में 243 सीट है, यहाँ वो सीट नहीं खटक रहा है, उसमें खटक रहा है तो 51 सीट महादलित का विधानसभा में जाएगा, इसलिए आरक्षण खत्म करना चाहता है। अगर इस देश के महादलित, अति पिछड़ा जितने भी हैं, अल्पसंख्यक, मुसलमान जितने भी हैं, गरीब लोग, वो मन बना करके पूरे देश में वोट दें महागठबंधन को, नहीं तो संविधान खत्म हो जाएगा। तो देश को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है और हिंदू मुसलमान का एकता को भी बचाना है। इसलिए कि देश रहेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, देश रहेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, इस बार जो चुनाव हो रहा है किस मुद्दे को लेकर के हो रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी तो मुद्दे की कोई बात ही नहीं करते। ये बिहार की चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव हो। देश बर्बाद हो रहा है, देश बिक रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, संविधान खत्म करना चाहता है, इसलिए देश के बारे में सोचना है। हम लोगों को पाटलिपुत्र से एक सीट किसी भी हाल में हम लोग को देना है, ताकि वहाँ गठबंधन को वोट दे, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटे और मेरा प्रधानमंत्री राहुल गांधी वहाँ बने। अच्छा, इस बार जो है मोदी जी से आपकी लड़ाई है या फिर क्षेत्रीय सांसद से लड़ाई है? जी नहीं, मोदी सरकार वहाँ बदलना है। राम कृपाल, मीसा भारती ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है सेंट्रल में सरकार को बदलना है। मीसा भारती बहुत बेहतरीन लीडर, बहुत अच्छी, और कंफर्म जो हम वोट देंगे वो रह जाएगा, इसलिए मीसा भारती को सारे लोग वोट दे रहे हैं और एक सीट वहाँ पार्लियामेंट में गठबंधन को जा रहा है, ये एकदम तय मानिए। और किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार अब जाएगी, गठबंधन की सरकार बनेगा। राम कृपाल जी कह रहे हैं ना कि मीसा भारती जीतेगी तो दिल्ली रहेगी, यहाँ तो हम ही रहेंगे। बात यहाँ लोकल चुनाव का नहीं है, देश को न बचाना है, संविधान को न बचाना है, हिंदू मुसलमान के एकता को न बचाना है। तो इसलिए एक सीट पाटलिपुत्र से हम लोग को सेंट्रल में देना है ना, तब ना नरेंद्र मोदी अमित शाह हटेगा और हम लोग का गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, तब मेरा देश फूलेगा फलेगा, मेरा संविधान जिंदा रहेगा, भीमराव अम्बेडकर जी का शान बढ़ेगा। इसलिए एक सीट यहाँ से पाटलिपुत्र से हम लोग देंगे ही। और मीसा भारती को दिल्ली भेज देना है। एकदम 50 से ऊपर वोट से जीतेंगे, 50,000 से ऊपर से वोट से जीतेंगे मीसा भारती, कोई किंतु परंतु नहीं है। जी, और ये फुलवारी विधानसभा से जितना गोपाल रविदास जी को मिला था बढ़त, उससे दुगना बढ़त से गोपाल रविदास के नेतृत्व में फुलवारी विधानसभा से हम लोग कम से कम तो 25,000 से पाटलिपुत्र में हम उन लोग फुलवारी विधानसभा से बढ़त देंगे। जी, जनता को क्या कहना चाहें? जनता बस एक होकर के वोट दें महागठबंधन के। दिल्ली की सरकार को बदलना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है, बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है।
तो हमारे साथ थे कौसर खान जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और मीसा भारती को दिल्ली भेजने की जिद पर अड़े हुए हैं कि एक बार इनको फिर से दिल्ली जरूर भेजना है। मोदी जी से नाराज है हम इसलिए क्योंकि वो तो पहले दूसरा का माथा में नमक रख के बोगड़ी खाने वाला है, और उससे इसलिए नफरत है हमको, काहे कि वो जैसे भी हो स्कूल इतना बनवाया, ये किया वो किया, लेकिन कोई ढंग का काम तो नहीं करता है। अभी हर स्कूल में जैसे कि 1 लाख रुपया आ रहा है भाई, एक कुटी आ रहा है, उसमें अपने आप को बिकने वाला इंसान है। जैसे कि मास्टर नहीं रख रहा है, सर रख रहा है, सब मारने वाला इंसान है। अभी खाना बनाने वाला, जैसे कि सुबह में तो माँ बाप अपना जो बना के खिलाता है खा के वो लोग चला जाता है, जाने के बाद में वो लड़का बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है, स्कूल में मिलता नहीं है। इतना जैसे कि इतना दे रहा है सरकार, देने के बाद भी वो खाने के लिए नहीं मिल रहेगा है। स्कूल में कंप्लेंट मिलता है, बोले बच्चा भूखा आ रहा है, डिम दे रहा है, एक ठू तो देता है हाफ। क्या मतलब क्या करना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी जब बनाया है तो पूरा सिस्टम कीजिए। हिको मंत्री, अब देखिए हिको मंत्री को मैक्सिमम 5 साल बाद, 6 साल बाद, 1000 साल का तो उसका वो सिस्टम है, तो जाके कहीं एक स्कूल में वो कभी भी जाते नहीं है, अपना एसी गाड़ी में रहते हैं, एसी पालंग में रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। काहे कि हम लोग को मोदी को हटाना है। अच्छा, मोदी से हमारा कोनो मतलब वो नहीं है, और मोदी जी को हमको वहाँ में रखना नहीं है। वो जो चाय बिकते थे वो चाय में ही ठीक है। अच्छा, चाय बेचे। हाँ, वो चाय जब बिकते थे तो चाय में ही ठीक है। वो ये संसार में आके वो फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपका माथा में नमक रख के बड़ी चाय बिको। अच्छा, ना तो हम चाय बिकवाएंगे फार्म पर के ट्रेन में, ना ट्रेन में, नहीं तो हम बिकवाएगा उसको चाय में। आप बिकवाइए। हाँ, काहे कि हम नहीं, हाँ, पूरा जनता बिकवाएगा हाँ। चाय, काहे कि वो बहुत कुछ कर दिया। और कह रहे हैं कि अरे हम तो फकीर है, झोला उठाएंगे चल देंगे। हाँ, तो चलो फकीरे बन जाओ तू। हाँ, हाँ, वो मंजूर है हम लोग को।